हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, जो कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक चैप्टर है। ठीक है, तो हम बात करते हैं असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। नाउ इंट्रोडक्शन क्या है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन आर द इसेंशियल कंपोनेंट। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन दोनों ही इसेंशियल कंपोनेंट है ऑफ एनी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और पर्सनल डेवलपमेंट प्रोसेस भी है। दे हेल्प, ये दोनों ही हेल्प करते हैं मेज़र करने में प्रोग्रेस, अचीवमेंट, इफेक्टिवनेस, इन्फॉर्मिंग डिसीजन मेकिंग, इम्प्रूवमेंट, स्ट्रेटेजिक। मतलब असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ये दोनों बहुत ही ज़रूरी इसेंशियल कंपोनेंट है। ये दोनों ही हेल्प करते हैं किसी भी पर्सन के प्रोग्रेस, अचीवमेंट को मेज़र करने के लिए। ठीक है, और असेसमेंट क्या होता है, हमारे मतलब डेली एक्टिविटी का एक पार्ट होता है। असेसमेंट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, कैसे हम अपने आप को डेवलप कर सकें, कैसे हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके, और अपनी वीकनेस का भी हम असेसमेंट के थ्रू और इवैल्यूएशन के थ्रू पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं डेफिनेशन की। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन डेफिनेशन। असेसमेंट का डेफिनेशन क्या है। असेसमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। असेसमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं अबाउट द इंडिविजुअल, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड परफॉर्मेंस। इट एम टू मेजर लर्निंग, अचीवमेंट और प्रोग्रेस। मतलब असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंडिविजुअल के इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं अबाउट, मतलब उसके पास कितनी नॉलेज है, स्किल, एटीट्यूड, परफॉर्मेंस, ये सब के बारे में हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ठीक है, और इवैल्यूएशन क्या है। इवैल्यूएशन एक सिस्टेमिक मतलब एग्जामिनेशन है जिसमें कि हम जो पर्सन होता है उसको एग्जामिन करते हैं कि कितना उसका ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं डेफिनेशन में क्या है। इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट। इसमें क्या करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो इंडिविजुअल होता है उसको हम मतलब जज करके उसकी क्वालिटी को, उसके इफेक्टिवनेस को जान सकते हैं। ठीक है, और एंड इम्पैक्ट प्रोग्राम, प्रोजेक्ट और प्रोसेस। इट एम टू डिटरमाइन वैल्यूज़, वॉट, सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग्स। इवैल्यूएशन के थ्रू हम पर्सन के बारे में पता लगा सकते हैं कि कितना इसने अपने गोल को अचीव किया है, कितना ग्रोथ हुआ है, कितना डेवलप हुआ है, ये सारी चीज़ों का। नेक्स्ट है पर्पस। द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन आर, फर्स्ट है मेज़र प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट। इसमें क्या करते हैं, हम मेज़र करते हैं कि जो इंडिविजुअल है या फिर जो लर्नर है वो कितना उसके अंदर प्रोग्रेस आया, कितना उसने अचीव किया। जैसे कि है असिस द लर्निंग स्किल, असिस करना है उसके लर्निंग स्किल को, एंड मतलब उसके परफॉर्मेंस को, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हमें असिस्ट करते रहना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड डेटा डिराइव इनसाइट टू इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटेजिक। मतलब इसमें हमें जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, जानना है कि वो कितना डिसीजन ले सकता है, कितना मतलब असेस करना है कि इसका डिसीजन कैसा है, और इवेलुएट करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, और कुछ थर्ड है इम्प्रूव क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस। इसमें असेसमेंट एंड इवेल्युएशन के थ्रू मतलब हम क्या कर सकते हैं, जो पर्सन है या फिर इंडिविजुअल है उसको हम उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करा सकते हैं। इवेलुएट प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, प्रोसेसेस, इन्हेंस देयर इम्पैक्ट। इन्हेंस भी करवा सकते हैं उसके स्किल को, उसके नॉलेज को। ठीक है, तो फोर्थ क्या है अकाउंटेबिलिटी, डेमोस्ट्रेट अकाउंटेबिलिटी स्टेक होल्डर, फाउंडर्स और रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, नाउ और जैसे कि पर्पसेस है टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट। मतलब जैसा मैं बोल रही हूँ आप लोग उसको राइट कर लीजिएगा प्लीज़। क्या है, फर्स्ट टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट। जो पर्सन है या फिर लर्नर है उसको हमें डिटरमाइन करना है कि उसके पास कितनी नॉलेज है, और उसके मतलब स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग करना है उस बारे में कि उसका स्किल कितना है, उसका नॉलेज कितना है। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट है टू डायग्नोज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ स्टूडेंट। डायग्नोज करना है के बारे में जानना चाहता है तो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के थ्रू वो जान सकता है। ठीक है, उसका यही पर्पज़ है। और टू इम्प्रूव टीचिंग मैथड, हम टीचिंग मेथड को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, टू मोटिवेट एंड इनकरेज द स्टूडेंट टू लर्न। मतलब असेसमेंट और इवैल्यूएशन के थ्रू हम स्टूडेंट को मोटिवेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, ठीक है, वो पहले वीक था, ठीक, अब उसका मार्क्स थोड़ा अच्छा आ गया तो हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं। पहले असेस किए, फिर उसके बाद इवैल्यूएशन के थ्रू हम जानेंगे कि उसका मार्क्स कितना आया, अब हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोप की। क्या है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन कैन बी अप्लाई टू वेरियस कंसेप्ट इंक्लूडिंग, फर्स्ट क्या है एजुकेशन, स्टूडेंट लर्निंग, टीचर इफेक्टिवनेस, प्रोग्राम इवैल्यूएशन। मतलब जैसे कि अगर
एजुकेशन मतलब कोई टीचर है, स्टूडेंट है, ठीक है, वहाँ पे भी इसका स्कोप हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में भी स्कोप हो सकता है। हेल्थ केयर मतलब जैसे कोई नर्सिंग ऑफिसर है, वहाँ पे भी इसका स्कोप है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे भी असेसमेंट किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है पेशेंट को, ठीक है। फोर्थ है प्रोग्राम इवैल्यूएशन, वहाँ पे भी मतलब यहाँ पे भी स्कोप हमारा अच्छा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। इफेक्टिव असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन शुड अडेयर टू फॉलोइंग प्रिंसिपल क्या है, वैलिडिटी, मेजर शुड एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट व्हाट दे इंटेंड टू मेजर, मतलब हमारा प्रिंसिपल इसमें ये होना चाहिए कि हमें जो भी चीज़ मेजर करना है वो करेक्टली करना है, कोई रॉन्ग प्रोसेस या फिर रॉन्ग गलत नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड है रिएबिलिटी, मेजर शुड बी कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट, और हमें मेजर करना है कंसिस्टेंटली, पूरा हमारा जो कंसिस्टेंसी है वहीं पे होना चाहिए और सिमिलरली रिजल्ट भी आना चाहिए उसका, ठीक है। थर्ड है ऑब्जेक्टिविटी, मेजर शुड बी फ्री फ्रॉम बेस्ड पर्सनल ओपिनियंस, ठीक है। यहाँ पे मतलब किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी लर्नर का पर्सनल ओपिनियन नहीं लेना है, ठीक है, वो खुद से हमें असेस करना है, ठीक। पहले जो पर्सन है या फिर इंडिविजुअल, उसे हमें जो मतलब असेसमेंट करेगा उसे अकेले ही उस चीज़ को असेस करना है, फिर उसको इवैल्यूएट करना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है।